जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ज्योतिष के इस चैनल पे आज का जो विषय है वो शनिदेव के अष्टम भाव में उपस्थित होने पर क्या फल मिलता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप यदि अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और फीस के बारे में जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शनिदेव क्या है? हमारे वृद्ध ग्रह, लंगड़े ग्रह। शनिदेव क्या है? अंधकार, रात और रहस्य, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। कर्मफल के दाता शनिदेव, दशम भाव, एकादश भाव लक्ष्मी और लाभ, जिसको हम आयुष बोलते हैं, उन दोनों के अधिपति शनिदेव होते हैं हमारी जन्म कुंडली में। सप्तम भाव जो हमारा व्यापार भाव होता है, जो हमारा पत्नी वाला भाव होता है, पार्टनरशिप वाला भाव होता है, उसके अंदर ये उच्च के हो जाते हैं तुला राशि में। तृतीय भाव, छठा भाव, ये अच्छे फल देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि देव अष्टम भाव में हो तो क्या हो। देखिए, सबसे पहले डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि अष्टम भाव में आयु वृद्धि तो करती ही है, क्योंकि कहा जाता है ये जहाँ पे बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो अष्टम भाव में बैठेंगे तो उम्र बढ़ा देंगे, संघर्ष बढ़ा देंगे। जिन जिन चीज़ों को देखेंगे उसमें ये वृद्धि कर देते हैं, संघर्ष बढ़ा देते हैं। तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को, पिता वाले भाव को देखेंगे तो पिता के भी जीवन का संघर्ष बढ़ा देंगे। पिता से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, या पिता को शारीरिक समस्याएं हो जाएं, उन पर दवाइयों का खर्च हो। तृतीय दृष्टि से देखेंगे, तृतीय दृष्टि इनकी काफ़ी खतरनाक होती है। आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा कि इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ी हुई है। इसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? द्वितीय भाव, धन भाव, कुटुंब वाले भाव पर। तो धन से संबंधित धन देंगे, लेकिन देरी से, थोड़ा विलंब करेंगे। इसके बाद में दशम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि रोकेंगे, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, थोड़ी बुद्धि को मोटी कर देते हैं। पंचम भाव, ज्ञान के भाव को देखकर, शिक्षा वाले भाव को देखकर, तो लेकिन मेहनत और संघर्ष के बाद में वहाँ पे भी ये अच्छा अद्भुत निखार लेके आ जाएंगे। हमारी जन्म पत्रिका में आप देखिएगा तो उम्र इन्होंने बढ़ा दी है अष्टम भाव में बैठकर। एक दूसरा फल जो सबसे अच्छा है इनका अष्टम भाव में, अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का होता है। दो दिमाग होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और अनसबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर ये बैठते हैं तो खोजी प्रवृत्ति का इंसान को कर देते हैं। इंसान के अंदर जो दिमाग है, दूसरा दिमाग है, उसको इतना जागृत कर देते हैं, इतना इस्तेमाल करता है। वो जातक जिसके अष्टम भाव में शनि है वो काफ़ी यूज करता है। अगर आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, अगर आप उस पर मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप उस टैलेंट की बदौलत शनिदेव आपको अपार सफलता, धन, वैभव, कीर्ति जरूर देंगे, अगर आपके अष्टम भाव में शनि विराजमान है। लॉजिक वाइज आपको बहुत मजबूत कर देंगे, मतलब ऐसे इंसान तर्क ज़्यादा करता है। वो डिपेंड करता है कि शनि देव के ऊपर किसकी दृष्टि है और शनि देव के साथ में बैठा कौन है। इसके पता चलेगा कि व्यक्ति
तर्क करेगा, कुतर्क करेगा। अगर अकेले हैं, अगर सिंह धनु मेष राशि के तो नीच के हो जाएंगे, ज़्यादा पीड़ा कर देंगे। सिंह राशि के, धनु राशि के, कन्या राशि के अगर हों, यानी मित्र राशि के भी हों, तो अच्छा फल देते हैं। तो डरिएगा नहीं। अगर अष्टम भाव में शनि है, संघर्ष करना शुरू कर दीजिए। जो भी टैलेंट आपके अंदर है उसको आप पहचानना शुरू कर दीजिए और मेहनत कीजिए। हाँ, ये शनिदेव मेहनत करवाते हैं। बैठ के आप इतना नहीं कमा सकते। बैठ के अगर आप कमाना चाहते हैं तो दिन रात मेहनत कीजिए, जो भी आपके पास में टैलेंट है उसके लिए। मैकेनिक से संबंधित आप कर सकते, मतलब हार्ड वर्किंग करते हैं, ये हार्ड वर्क देंगे। हार्ड वर्क आप करिए और फिर आप इसमें सफलता देखिए। दिन प्रतिदिन आप मेहनत करके डेली की डेली इनकम कर सकते हैं, कैश कमा सकते हैं। ये अष्टम भाव के शनि का फल है। अगर साथ में राहु बैठ जाए तो अद्भुत हो जाता है। शनि राहु की युति अष्टम भाव को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है। क्यों? अष्टम भाव में ये मजबूत इसलिए होते हैं, दोनों ही शुद्र प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्रूर ग्रह, नीच ग्रह इनकी संज्ञा दी गई है। और अष्टम भाव हमारा गुप्त ज्ञान, रहस्य का है और शिक्षा से सुख का भाव है, संतान से सुख का भाव है। पंचम से चतुर्थ पड़ता है। अष्टम भाव हमारे गुप्तांगों का है, जहाँ से मलमूत्र का त्याग करते हैं। तो ये यहाँ पर बैठेंगे और अद्भुत फल देंगे। जो चीज़ चाहिए आपको मिलेगी, पर डरिएगा मत, मेहनत कीजिए। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि का मैंने कई लोगों को जो जन्म विश्लेषण किया, देखा, रिजल्ट अच्छा ही मिला है। कई महान कीर्ति हैं जिनके अष्टम भाव में शनि है। काफ़ी दूर दूर तक की अगर यात्रा करवा देता है, अगर आप अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं तो। द्वितीय भाव में कोई भी गलत युति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि सीधी अष्टम भाव में पड़ेगी। अगर आपके वहाँ शनिदेव है तो आपको ये पीड़ा देना शुरू कर देंगे। शर्त यही है कि शनि क्या तो राहु के साथ में हो या फिर शनि अकेले हों। सिंह राशि का शनि, धनु राशि का शनि अल्टीमेट होता है। इसके बाद में शनि षष्ठम भाव में अच्छे होते हैं, तृतीय भाव में अच्छे होते हैं, सप्तम भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन तृतीय दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो 3-4 साल लेट कर देते हैं हर काम में। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।